आशा नहीं था कि मतलब रिजल्ट होगा, क्योंकि कोई लोग बोल रहे थे कि इजी क्वेश्चन है, फिर ये कट ऑफ जो है 100 प्लस जाएगा। इस मैंने रिजल्ट देखा, मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया तो अब कैसा लग रहा है? अब रिजल्ट नहीं आया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई जारी रहेगा। इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयोग हम लोग के मनोबल का तोड़ने का काम कर रही है। तो आप लोग नहीं बोलिएगा ना री एग्जाम एकदम बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है। ये धांधली की गई है, मैं इस रिजल्ट को नकारता हूँ और ये रिजल्ट कूड़ेदान में डालने वाला रिजल्ट है। रोती हुई माँ याद है ना मैम आपको? उसी माँ के लिए कह रहा हूँ कि ये देख सकती हैं आप, एक रूम के 10-10 बच्चों का रिजल्ट हुआ, हमारा क्या भविष्य होगा वैसे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर हो रहे बवाल के बीच अभी अभी बड़ी खबर सामने आई है। बीपीएससी ने आखिरकार बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रमांशु सर भी मौजूद है और अभ्यर्थी भी मौजूद है। सबसे पहले गुरुजी हम आपसे जानेंगे कि बीपीएससी ने आखिरकार रिजल्ट जारी कर दिया है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो रोज नोटिस जारी करता रहता है, रोज जो है रिजल्ट जारी करता रहता है, तो उसका तो हम लोग को कभी असर पड़ा नहीं। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जारी करके लास्ट में लिख भी देता है कि उपयुक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC नंबर 369/2025 पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायाधीश के फलाफल पर प्रभावित हो सकता है। तो ये भी तो लिखा है। ये भी तो लिखा है। बिल्कुल। तो आप इसको कैसे देखते हैं गुरुजी? आप मनोबल अब तो डगमगा रहा होगा। ये मनोबल इन परीक्षा फलों से नहीं डगमगाता। जो सही की लड़ाई लड़ता है वो परीक्षा फलों से नहीं डगमगाता। खूब हंगामा किया, खूब बवाल काटा गया, लेकिन बीपीएससी इतना सा भी नहीं डगमगाया और 45 डेज के अंदर बीपीएससी ने रिजल्ट निकाला। बिल्कुल, काश यही एक्टिवनेस वो बाकी सारे एग्जाम में दिखाता। देख रहे हैं कितना एक्टिव है। कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम लोग कहाँ उस पर रोक कार्य लगा रहे हैं। कभी तो हम लोग बीपीएससी कुछ भी करती है तो हम लोग कुछ बोलते हैं, या करो भाई तुम्हें जो करना है। हम लोग का उससे फर्क तो पड़ता नहीं। हम जो लड़ाई लड़े हैं वो तो लड़ेंगे ही ना। हम तो पीछे नहीं हटने वाले ना। हम तो देखिए, पहले हम लोग लेजिस्लेटिव से मांग कर रहे थे कि जो हमारे प्रतिनिधि हम लोग की बात सुने, उन लोगों ने नहीं सुना। एक्सिक्यूटिव से तो हम आशा ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई पावर नहीं है। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसपे जो है बहुत सारे केस लगे हों और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस खुल गया हो, तो उससे प्रश्न तो पहला यही पूछा जा रहा है कि जिसपे 420 का केस लगा हुआ है, पैसे गमन का आरोप लगा हुआ है, उसको विजिलेंस ने जो है कैसे क्लियरेंस दे दिया। और जब ऐसा व्यक्ति, जब इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति बैठा दिया जाता है, तो उससे हम अच्छे निर्णय की कहाँ आशा करते हैं। तो हम तो उनसे भी आशा नहीं करते। हमारी तो सारी आशा वर्तमान में जो है अपने न्यायपालिका पे ही, इसलिए तो 4-4 केस दाखिल किए गए हैं। और जब जो है बीपीएससी कह भी रही है कि सारा का सारा निर्णय डिपेंड करेगा केसों पे, तो इसलिए इतना जल्दी तो नहीं। और बीपीएससी पीटी पे डिपेंड नहीं करता, बीपीएससी फाइनल पे डिपेंड करता। आज ही 69 बीपीएससी के 2 बच्चे हमारे पास आए थे। उन्होंने अपनी कॉपी दिखाई, उसका 5 नंबर से नहीं हुआ और उसका 8 नंबर कम दिया गया। कारण क्या था? जबकि वो डीआई का क्वेश्चन था और दिखा रहा है कि देखिए सर, एक बच्चे को जो 8 नंबर मिला है और हमें जो 5 नंबर मिला है देखिए, और 11 नंबर उसका काटा गया। तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि पीटी क्वालिफाई कर लिए, फिर मेंस में इसी तरह की चीजें होंगी, फिर इस तरह के इंटरव्यू में चीजें होती हैं। तो जो गलत प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है ना, उसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे गुरुजी कि यहाँ पर गर्दनी बाग में बहुत सारे अभ्यर्थी मौजूद रहते हैं, सबने अपना रिजल्ट देखा होगा। कितने बच्चे यहाँ पर देखिए, से अभी तो जिनका रिजल्ट जो है वो अभी 4 बच्चे हैं, इनका भी रिजल्ट हो गया है। अच्छा, आपका भी रिजल्ट हो गया है? बगल में बैठे हैं, इनका भी आपका भी रिजल्ट हो गया है। मैडम, लेकिन इस रिजल्ट का क्या ही मतलब? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद फिर ये लोग मेंस में छाड़ देंगे, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू आता है। मैम, बीपीएससी जैसा सर ने बताया था, बीपीएससी का मतलब प्रीलिम्स नहीं होता है, लेकिन नहीं, बस यही है हमारा प्रीलिम्स। खुशी नहीं हो रही है आपको? तो घर जाना चाहिए, सबको मिठाइयाँ खिलानी चाहिए। मैम, किस बात की खुशी? अब प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, अब ये लगातार, क्योंकि हमने जो प्रीलिम्स के भी एग्जामिनेशन दिए थे वो भी फुल फ्लेज प्रिपरेशन करके नहीं दिए थे, क्योंकि उस समय प्रोटेस्ट चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था। अभी मेंस का इन्होंने ये लिमिटेड समय दिया है। मैम, हमें भरोसा नहीं है इस बीपीएससी पे कि कौन योग्य बच्चे लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि जितनी मुंह उतनी। रिजल्ट क्लियर हो गया है फिर भी मैम, सिलेक्शन नहीं हुआ है।
प्रीलिम्स का रिजल्ट हुआ है। पीटी का रिजल्ट तो क्लियर हो गया ना। मैम ये प्रीलिम्स रिजल्ट होने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो फिर मेहनत कीजिएगा, वो भी रिजल्ट क्लियर हो मैम जाएगा। मेहनत तो बहुत बच्चे किए हैं, मेरे बहुत सारे काबिल दोस्त, मेरा भी एक फ्रेंड है सिद्धांत सौरभ, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से मेहनत किया था, उसका नहीं हुआ। तो मेहनत मैम इसमें मैटर नहीं करता है। कहाँ पर पड़ा था आपका सेंटर? मेरा मुजफ्फरपुर पड़ा हुआ था मैम। मुजफ्फरपुर पड़ा था, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था? मैम हमारे सेंटर पे एग्जामिनेशन अच्छे से हुआ था। अच्छे से मैं हुआ झूठ नहीं बोलता हूँ, हमारे सेंटर पे एग्जामिनेशन अच्छे से हुआ था, कोई भी कदाचार नहीं हुआ था। जी जी। लेकिन मैम मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एग्जामिनेशन मतलब आप भी जो है वो खुशी अधूरी लग रही है। मैम यहाँ बैठे हुए हैं तो कैसे खुशी एक्सप्रेस करें, है कि नहीं, क्योंकि हमारे साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो योग्य थे जिनका नहीं हुआ है। जिनका नहीं और मैम इस बात की सर्टेनिटी भी नहीं है ना कि ये रिजल्ट हो गया है प्रीलिम, तो मेंस हम अपने मेहनत से करेंगे और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए चलिए, आपका नाम क्या है? रवि रंजन हुआ। रवि, हमने देखा कि जैसे ही आपने अपना रिजल्ट देखा तुरंत जो है वो गुरु जी का आकर के आशीर्वाद हाँ दिया। हाँ मैम, मेरा आशा नहीं था कि मतलब रिजल्ट होगा, क्योंकि कोई लोग बोल रहे थे कि इजी क्वेश्चन है, फिर ये कट ऑफ जो है 100+ जाएगा। दिखाइए इस अपना रिजल्ट दिखाइए। रिजल्ट तो नहीं, मतलब रोल नंबर ये है मेरा 437852, और हमने ये हमारा OMR सीट है, ठीक। OMR शीट है हाँ। आपकी। क्या हुआ, रिजल्ट देखा? मैंने रिजल्ट देखा, मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया तो अब कैसा लग रहा है? अब रिजल्ट नहीं आया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई जारी रहेगा। पढ़ाई नहीं की थी अच्छे से? ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई तो किया था पढ़ाई किया था, बिल्कुल। फिर भी नहीं रिजल्ट आया। अब क्या है कि पढ़ाई करने का मायने था कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था बिल्कुल हमारे मतलब मुताबिक नहीं थी। जो क्वेश्चन था ऑनलाइनर क्वेश्चन था, हम लोग फैक्चुअल पे कम ध्यान देते हैं, हम लोग डीप स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जिस तरह का उन लोग कहते हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी में जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर उसमें सूचीबद्ध वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुट भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन नहीं थे। और क्वेश्चन ऑनलाइनर होने की वजह से शायद हमारे साथ दिक्कत हुई, क्योंकि ऑनलाइनर में मुझे दिक्कत होती है जी। तो एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट नहीं निकलेगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन की वजह से हमें थोड़ा सा लगा था। दिल टूटा? जी बिल्कुल दिल टूटा, हाँ, धक्का लगा? बिल्कुल धक्का लगा। आपको तो बैक टू बैक 2 धक्के लग चुके हैं अब तक। आप ही को पुलिस ने उठाया भी था? जी हाँ, पुलिस ने उठाया और डिटेन करने के बाद वो मुझे वहां लेकर गए और वो रात थाने में ही कटी। पूरी रात, वो 4 बजे से आज 12 बजे दिन में हमें वहां से छोड़ा गया। पूरी रात मुझे वो ये धमकी दे रहे थे कि आप जितने भी विद्यार्थी आपके साथ जो वहाँ प्रोटेस्ट में वहां पे गए थे बीजेपी ऑफिस, सबका नाम बताइए। तो मैंने बोला कि नाम क्यों बताना, आप मुझे लेकर आए हैं ना, आप मुझे अपराधी के श्रेणी में खड़ा करके यहाँ पे लाए हो। आप क्या चाहते हैं कि सारे विद्यार्थियों को मैं अपराधी बना दूं? आपका मानसिकता तो यही दिखा रही है, आप सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अगर आप अपने मन से काम करते तो छात्र के साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि वर्दी आपने भी पहना है, वर्दी के लिए हम भी लड़ रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप पे ऊपर दबाव डाला गया है। तो वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, थाना पटवारी। हम बोले सर आप, और फिर मुस्कुराने के बाद वो बताते हैं, कहते हैं कि तुम नेतागिरी कर रहे हो। हम बोले सर नेतागिरी क्या होता है सर, लोकतांत्रिक तरीका से अपनी बातों को रखना अगर नेतागिरी है तो हाँ मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। आपको समझना चाहिए कि कौन सी बात है नेतागिरी। अब क्या कीजिएगा आप, जब रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है तब क्या कीजिएगा? देखिए रिजल्ट ये फिर मेहनत कीजिएगा, फिर 0 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर एक बार ये जीवन में संघर्ष जारी रहता है और संघर्ष में हम लोग हमेशा पीछे नहीं हटेंगे। और माता पिता तो क्लास लगा देंगे अगर ये सब करोगे तो फिर यही देखिए वो हर तरह से दबाव मिलेगा, लेकिन हम लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि अब हर तरह के संघर्ष को हम लोग आसानी से उसको हम लोग हैंडल कर सकते, झेल लेंगे। रिजल्ट आया आपका निकला? नहीं नहीं मेरा नहीं निकला। फिर भी स्माइल कर रही हैं, तो आपको तो रोना चाहिए था अभी। क्यों रोएंगे, ये तो हमारी संघर्ष है, तो रोएंगे क्यों? रिजल्ट निकला है लेकिन आपका हुआ नहीं, हाँ तो हिम्मत तो टूटी होगी ना? नहीं मेरा दिल तो टूटा होगा। दिल क्यों टूटेगा? हाँ? नहीं मेरा दिल नहीं टूटा है। नहीं टूटा है दिल? नहीं। अब आगे क्या होगा? आगे फिर पढ़ेंगे, लड़ेंगे और क्या। आगे पढ़िएगा, लड़िएगा, लेकिन उसके लिए घर जाना होगा, उसके लिए किताबों से दोस्ती करनी होगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, गर्दनी बाग में नहीं रहना पड़ेगा। किताबों से तो दोस्ती होगी, पहले री एग्जाम तो करवा ले, इसके बाद तो किताबों से दोस्ती तो करना ही होगा ना।
अब भी अड़े हुए हैं। हमारी एग्जाम तो लेकर जाएंगे यहाँ से। अब तो रिजल्ट भी जारी हो गया है। कि जो रिजल्ट जारी किया अगर आयोग तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर रिजल्ट आप पूछ रहे हैं, मान लीजिए हम लोग नहीं हुआ, अभी हमने चेक नहीं किया हम लोग जो ट्रूली है, बट ऐसा है कि नहीं हुआ होगा। पर मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, कैसे अभ्यर्थी हैं आप? रिजल्ट निकल गया है और आपने अब तक चेक नहीं किया? मैम चेक किया, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नहीं हुआ। चेक किया ना? नहीं हुआ। नहीं हुआ मैम। तो मैम एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं आयोग जो चाह रही है बीपीएससी, वो शुरू से ही हम जब स्टार्टिंग से हमारी जो ये सत्याग्रह में मान रही हूँ कि मैं इस सत्याग्रह में हम लोग जो बैठे हुए हैं वो पहले ही हमें नॉन सीरियस घोषित नॉन सीरियस पहले ही घोषित कर देखिए चुके हैं। इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आयोग हम लोग के मनोबल का तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि जो आयोग हम लोग का मनोबल तोड़ रही है, और जो आयोग ने रिजल्ट जारी किया है उसमें ये साफ साफ मेंशन किया है कि पटना में दायर रीट मतलब इस रिजल्ट को शून्य घोषित कर सकता है। यानी कि हम लोग का सीधे सीधा हमला बोला है मनोबल तोड़ने का। लेकिन हम लोग पूरी तरह से विश्वास है कि हम लोग न्यायालय पर विश्वास है और हम लोग डट अब तो री एग्जाम नहीं होगा? री एग्जाम क्यों नहीं? अब तो री एग्जाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस रिजल्ट तो आप लोग नहीं बोलिएगा ना री एग्जाम एकदम बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है। हम लोग का न्यायालय मनोबल आयोग मनोबल, हाँ बिल्कुल भरोसा है। ये धांधली की गई है। मैं इस रिजल्ट को नकारता हूँ और ये रिजल्ट कूड़ेदान में डालने वाला रिजल्ट है। ये कूड़ेदान नहीं है। में डालने हाँ, वाला और जो 4,86,000 बच्चे हैं उसमें से 21,000 को छांट दिया जाए। बाकी सभी बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, भाई बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। रिजल्ट को अगर आप एनालिसिस करोगे, सोच समझ के बोल रहे हैं बिल्कुल ना। सोच समझ के बोल रहा हूँ। भविष्य खतरे में कोई बात नहीं। मैं आपसे आपके लाइव चैनल पे कहता हूँ, री एग्जाम नहीं होगा तो मैं मेंस का एग्जाम नहीं दूंगा। ये लाइव री एग्जाम नहीं होगा तो मैं मेंस की एग्जाम देने नहीं जाऊंगा मैम। नहीं, इतना बड़ा खिलवाड़ कीजिएगा। मैं अपने भविष्य के साथ माँ याद है ना अमन? बिल्कुल, वही रोती इसीलिए हुई माँ याद है ना मैम, आपको? उसी माँ के लिए कह रहा हूँ कि ये देख सकती हैं आप, एक रूम के 10-10 बच्चों का रिजल्ट हुआ। हमारा क्या भविष्य होगा वैसे में? क्या भविष्य होगा? अगर मैं मेंस लिख भी देता हूँ फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन अब ये बात तो तय हो गई है कि री एग्जाम तो नहीं होगा। जितना भी चिल्ला लीजिए री एग्जाम नहीं मैम री एग्जाम तो इनको करवाना पड़ेगा। गले में हाथ निकाल के अब री एग्जाम करवाएंगे इनसे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं और भी जाना पड़े। भगवान के पास तो आज चले गए हैं। रिजल्ट तो इनको देना पड़ेगा, चाहे जैसे दे। देना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ है कि ये जो रिजल्ट निकला है, हाई कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट आएगा उससे प्रभावित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जज साहब चंदेल जी ने कहा था, आप रिजल्ट निकालने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? तो मैं कहता हूं कि आप 31 तारीख तक का वेट कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? आपने क्यों ऐसा किया? आपके मन में चोर नहीं था तो आप वेट कर लेते, न्याय व्यवस्था पर विश्वास कर लेते। बच्चों को न्याय व्यवस्था पर यकीन है, आप संवैधानिक संस्था है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। यानी कि आप चोर हैं और चोर ही रहेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, इनको हाई कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट, हमारा संवैधानिक अधिकार है वहां तक जाने के लिए। वहां तक जाएंगे। देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया है कि रिजल्ट तो जारी हो गया है और रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ वैसे ही लाइव सिटीज की टीम पटना के गर्दनी बाग पहुंच गई। और यहाँ पर क्या कुछ हुआ, अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।